हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम कक्षा 3 पाठ 8 बंदर भाट के प्रश्नोत्तर और अभ्यासक्रम को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी और उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया? दोनों बिल्लियों के झगड़े की जड़ रोटी का टुकड़ा था। दोनों उस पर अपना हक जता रही थी। बंदर ने तराजू निकाला और सामान बंटवारा करते हुए सारी रोटी स्वयं खा ली। जैसा कि आपको पता ही है बच्चों कि दोनों बिल्लियों ने के झगड़े के कारण बंदर ने क्या क्या किया कि अब सारी रोटी खुद खा ली और दोनों बिल्लियों के भाग में कुछ नहीं आया। तो अगर हमारे बीच में झगड़ा होता है तो उस झगड़े का फायदा कोई और ही उठा लेता है। दूसरा प्रश्न है, तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो? हम अक्सर अपने छोटे और मित्रों के साथ झगड़ते हैं। झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो? झगड़ते समय हम एक दूसरे की खाने की चीज़ें छीनते हैं, खिलौने झपटते हैं, एक दूसरे के बाल भी पकड़ लेते हैं और कभी कभी एक दूसरे को मार भी देते हैं। जब तुम किसी से झगड़ते हो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है? जब हम झगड़ते हैं तो हमारा फैसला कौन कराता है? हमारे बड़े लोग करवाते हैं। अगर आप स्कूल में हो तो आपका फैसला आपकी टीचर या प्रिंसिपल करवाते हैं, और अगर आप घर पे हो तो आपका फैसला आपके मम्मी या पापा कराते हैं। दूसरा प्रश्न है, लेह में लोग एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को जूले कहते हैं। मिलने पर दोनों बिल्लियां एक दूसरे को नमस्ते कहती हैं। तुम इन लोगों से मिलने पर क्या कहती हो? अगर हम किसी को मिलते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? अभिवादन करते हैं। अगर हम हमारी सहेली या दोस्त से मिलेंगे तो हम उन्हें क्या कहेंगे? हेलो, हाय, कैसे हो आदि हम लोग ऐसा कहेंगे। और लेह में याद रखिएगा, अगर हम किसी को मिलते हैं तो जिस तरह हम प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, उसी तरह लेह में लोग एक दूसरे को जूले कहते हैं। तुम्हारे शिक्षक, जब हम शिक्षक को मिलते हैं तो हम उन्हें नमस्ते या गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैडम कहते हैं। तुम्हारी दादी और नानी, दादी और नानी हो तो या तो हम बड़े को मिलते हैं तो नमस्ते कहते हैं, या फिर हम उनके चरण स्पर्श कहते हैं, या हम उन्हें राम राम कहते हैं, या हम उन्हें जय श्री कृष्णा कहते हैं। तुम्हारे बड़े और भाई और बहन, बड़े और भाई बहन को हम नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हेलो कहते हैं। अब पता लगाओ तुम्हारे साथी कक्षा में कितने अलग अलग तरीके से नमस्ते कहते हैं। गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, हाय बडी, नमस्ते इत्यादि कहते हैं। कोई जय श्री कृष्णा भी कहता है, कोई सलाम वालेकुम भी कहता है। अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी? अगर बंदर बीच में ना आता तो रोटी काली बिल्ली को ही मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उसने हिम्मत रखकर रोटी उठा ली। आपने देखा, सफ़ेद बिल्ली ने तो सिर्फ रोटी को देखा और सोचा, लेकिन जो कर्म करता है फल उसी को मिलता है। और काली बिल्ली ने बिना डरे रोटी को, जब सफ़ेद बिल्ली ने बताया कि वहाँ रोटी पड़ी है तो तुरंत उसने हिम्मत दिखाकर रोटी उठा ली। इसलिए रोटी किसे मिलनी चाहिए? रोटी काली बिल्ली को ही मिलनी चाहिए। बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्होंने रोटी एक आंख से देखी थी या दोनों आंख से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? बंदर ने यह सवाल बिल्लियों को मूर्ख बनाने के लिए पूछे होंगे। दूसरा यह भी हो सकता है कि बिल्लियों को यह विश्वास दिलाने के लिए सवाल पूछा हो कि वह ठीक न्याय करेगा। बंदर की मंशा क्या थी? वो रोटी खाना चाहता था, इसलिए वो बिल्लियों को मूर्ख बना रहा था, ताकि बिल्लियों को ऐसा लगे कि वो हमारे साथ ठीक से न्याय करेगा। इसीलिए उसने पूछा कि एक आंख से देखी थी या दोनों आंख से देखी थी? हम तो दोनों आंखों से ही देखते हैं ना, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से झपटी थी। इसीलिए बंदर क्या करना चाहता था? मूर्ख बनाना चाहता था। कहानी का शीर्षक बंदर बाट क्यों है? कहानी का शीर्षक बंदर बाट रखा गया है क्योंकि बंदर दोनों बिल्लियों में रोटी बराबर बांटने की भूमिका निभाता है। बंदर अपनी चतुराई से रोटी भी खा जाता है और दोनों का भला भी बन जाता है।
इस तरह कहानी का मुख्य पात्र वह बन जाता है। बंदर बाट इसलिए रखा गया है बच्चों, क्योंकि बंदर क्या कर रहा था, रोटी जो उन्हें मिली थी बिल्लियों को, उसको बराबर कर रहा था, तोड़ तोड़ के टुकड़े टुकड़े करके वो उसको बराबर कर रहा था, और उसने अपने चतुराई से उस रोटी को खा भी लिया था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कहानी का मुख्य पात्र बंदर है, इसीलिए कहानी का शीर्षक बंदर बाट रखा गया। तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगी? हम नाटक को दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा, लड़ाई का फल, बंदर बना जज इत्यादि नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि दोनों की लड़ाई में बंदर का फायदा हुआ था, इसलिए हम दे सकते हैं दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा, और या फिर लड़ाई का फल या बंदर बना जज। जो शीर्षक तुमने दिया उसे सोचने का कारण बताओ। इस शीर्षक को रखने का कारण यह है कि बिल्लियों के झगड़े में बंदर रोटी खा जाता है, और बिल्लियां यदि आपस में नहीं लड़ती तो बंदर को मौका ही नहीं मिलता। इसीलिए हम दूसरे शीर्षक सोच रहे हैं, क्योंकि अगर बिल्ली लड़ती ही नहीं, दोनों मिल बांट के रोटी खा लेती, तो फिर बंदर को तो मौका ही नहीं मिलता कि वो आकर बिल्लियों का फैसला करे और बिल्लियों की रोटी खा ले। इसीलिए जो हमने शीर्षक सोचा है उसका कारण यही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है, बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया। तराजू का इस्तेमाल चीज़ों को तोलने के लिए करते हैं। नीचे दी गई चीज़ों में से किन चीज़ों को तोल कर खरीदा जाता है? देखिए, अगर हमको कोई चीज़ खरीदनी है तो हम उसको तोल के खरीदते हैं, लेकिन जैसे ये पेड़ है तो पेड़ को हम तोल के नहीं खरीद सकते हैं, फूल को नहीं खरीद सकते हैं। तो इन चीज़ों में से हम तरबूज, चावल, काशीफल और केला, जो फ्रूट होते हैं ना, वो उन चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, तोल के खरीद सकते हैं। तो आपको पता चला बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तोलते वक्त एक पलड़े में तोले जाने वाली चीज रखी जाती है और दूसरे में तोलने के लिए बाट। बाट किस धातु या चीज का बना होता है? बच्चों, आमतौर पर बाट लोहे का ही बना होता है। जब हम सब्जी खरीदे या कुछ भी खरीदे तो वो बाट लोहे का होता है। पर इसके अतिरिक्त जो सुनार लोग होते हैं ना, उन जो लोग सोने चांदी की धातुएं तोलते हैं, वो तोलने के लिए पीतल के छोटे छोटे बाटों का इस्तेमाल करते हैं। आप कभी किसी सोने की दुकान पे जाएं तो आप ज़रूर देखिएगा, वो छोटे छोटे पीतल के बहुत ही अच्छे दिखने वाले बाट का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। बाट तोली जाने वाली चीज का वजन बताता है। वजन किलोग्राम या ग्राम में बताया जाता है। पता करो बाजार में कितने किलोग्राम या ग्राम के बट्टे मिलते हैं। फल वाले, सब्जी वाले या परचून की दुकान से आप पता कर सकते हैं। 1 किलो, 2 किलो, 500 ग्राम, 5 किलो, 250 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम व 20 ग्राम, 10 ग्राम व 10-20 किलो और 50 किलो के भी बाट होते हैं, अलग अलग प्रकार के। बिल्लियों को रोटी की महक आ रही थी। तुम्हें किन चीज़ों के पकने की महक अच्छी लगती है? हमें खाने में हलवा, पूड़ी, सब्जी, रोटी, चावल आदि की महक अच्छी लगती है। हमें खाना बनता है तब उसकी महक आती है ना, इसलिए हमें उसकी महक अच्छी लगती है। और किन किन चीज़ों की महक आती है जो खाने से जुड़ी नहीं है? जैसे साबुन की सुगंध और जूते पॉलिश की गंध। खाने से जुड़ी नहीं है वो है पाउडर और क्रीम की सुगंध, और जो हम घर में पोता करते हैं उस फिनाइल की सुगंध, मिट्टी का जो तेल आता है उसकी सुगंध, गैस हो या पेट्रोल की गंध होती है। ये सारी गंध होती है, वो खाने से जुड़ी नहीं होती है। इनका अपना एक अलग अलग खुशबू होती है। ये सब चीज़ें खाने से जुड़ी हुई ही नहीं होती है। दूसरा प्रश्न है, मुझे महक रोटी की आती। इस वाक्य को किस तरह लिख सकते हैं? मुझे रोटी की महक आती। तुम इस तरह नीचे वाक्यों को, शब्दों को आगे पीछे करके लिखो। इसी खोज में मैं भी निकली, मैं भी। अगर इस शब्द को आगे पीछे करके लिखना है तो मैं भी उसी खोज में निकली, जिसका सही अर्थ बनता हो वैसा शब्द हमको लिखना है। दूसरा है, रखी मेज पर वो रोटी, तो वो रोटी मेज पर रखी है। डरती थी उस तक जाने में, तो उस तक जाने में मैं डरती थी। ये शब्द उल्टे सीधे दिए गए हैं, हमें उनको क्रम में जमाना है ताकि उनका अच्छे से मतलब निकल सके। चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। मैं ले जाने तुझे ना दूंगी, तो मैं तुझे ले जाने ना दूंगी। जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। रोटी पर उसका हक है जो पहले देखे। अगले दिन बिल्लियों को एक तरबूज मिला। दोनों सोचने लगी इस तरबूज को कैसे बांटा जाए, कि तभी फिर से बंदर आ गया। आगे क्या हुआ होगा, आपको खुद से कुछ कहानी लिखनी है। अगले दिन तरबूज लेकर बिल्लियाँ जा रही थी, तभी बंदर आ गया। वो बोला, लाओ बंटवारा कर दूं। अब की बार बिल्लियाँ बंदर के झांसे में नहीं आई। वे तुरंत बोली, तुम्हारा न्याय हम देख चुके हैं, तुम जा सकते हो।
हम अपने आप में ही बांटकर खा लेंगी। यह कहकर वो चली गई। बेचारा बंदर उदास मुंह बनाकर चला गया, क्योंकि उन्हें बंदर की चतुराई का पता चल चुका था। इसलिए वो अब नहीं चाहती थी कि उनका खाना फिर से बच जाए और वो उनके हाथ में कुछ भी ना आए। इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। तो बच्चों, आपको ये प्रश्न अभ्यास कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू। आप इसकी अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू।